तमाम लोगों को राम राम, नमस्कार और नमस्कार, आदाब। सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रहमान डकैत। तो मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या आप लोग जो है नई डील करने जा रहे हैं? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ वैसे तो बहुत सारे डील्स हो रहे हैं, मगर जिस डील की आप बात कर रही हैं वो शायद यूरेनियम। न्यूक्लियर जो एनर्जी के लिए यूरेनियम डील है। देखिए, इसका आपको ना लीगल स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, व्हाई दिस डील इज वेरी सिग्निफिकेंट। पहली बात कि ये डील एक स्टेप फॉरवर्ड है जो 2014-15 में एक न्यूक्लियर अरेंजमेंट या न्यूक्लियर डील साइन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड जिसे कह लीजिए वो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। उसका नाम, अगर मैं एक मिनट, उसका नाम था ऑस्ट्रेलिया इंडिया सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जो 2014 में हुआ था। अच्छा, आप ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझ लीजिए। इंडिया एनपीटी का सिग्नेटरी नहीं है, दिस मेक्स इट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इंडिया ने नहीं साइन किया है, और एनपीटी के जो स्टेट है उन्होंने एक वॉलंटरी ग्रुप बना रखा है जिसको एनएसजी कहते हैं, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। तो जो कंट्रीज एनपीटी में नहीं है उनके बाहर ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर जो भी गुड्स हैं, यूरेनियम है, ये चीजें ना पहुंच जाए, इसको कंट्रोल करने के लिए एनएसजी जो है वो एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है। और इसको देखते हुए आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत ने सबसे पहले अमेरिका के साथ एक 123 एग्रीमेंट साइन किया था, जो अमेरिका के एटॉमिक एनर्जी एक्ट का सेक्शन 123 था। अमेरिका के एटॉमिक एनर्जी का सेक्शन 123 ये कहता था कि अमेरिका अगर चाहे तो ऐसी कंट्रियों के साथ डील कर सकता है न्यूक्लियर एनर्जी बेचने की, खरीदने की, या किसी भी तरीके की कमर्शियल एक्टिविटी की, जिन कंट्रीज ने एनपीटी नहीं साइन किया है। तो भारत ने एनपीटी साइन नहीं किया था, और भारत को यदि न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड डीलिंग्स करनी थी लीगली, तो ये जो एक्सेप्शन है या ये जो एक्सोनरेशन है वो उनको मिलनी जरूरी थी। तो भारत ने पहला पड़ाव पार किया जब उन्होंने अमेरिका के साथ 123 एग्रीमेंट किया। उसके बाद उन्होंने कई देशों के साथ जो है इस तरीके के एग्रीमेंट किए, जिससे कि वो आप वो समझ लीजिए कि न्यूक्लियर एनर्जी को बेच सकते थे। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो शुरुआत हुई वो हुआ 2014 में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर ट्रीटी साइन हमने जो की। उसके बाद एनएसजी में 2008 के बाद एनएसजी से इंडिया को एक्सेप्शन मिला। जब एनएसजी से एक्सेप्शन मिल गया तो फिर इंडिया ट्रेड कर सकता था। इस ट्रीटी की जो 2014 में साइन हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स थी जो इंडिया को पूरी करनी थी। सेफगार्ड्स वाले टेस्ट इंडिया पहले ही सेटिस्फाई कर चुका था आईएईए के साथ, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ हमारा पहले ही वो हो रखा था, जिसमें कि हमने उनको अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज बताए थे जहां पे कि वो सेफगार्ड्स का टेस्ट कर सके। दैट इज अप टू द मार्क। तो ये जो अभी मोदी जी ने किया है, ये 2014 वाले ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमारे एग्रीमेंट था उसका फाइनल फ्रेमवर्क है। यानी अब रियल यूरेनियम ट्रांसफर शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल हर्डल्स थे उनको मोदी जी ने सॉर्ट आउट कर दिया है। तो विद इन अ ईयर और टू आप देखेंगे कि न्यूक्लियर ये यूरेनियम हमारे आना शुरू हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया हैज सपोर्टेड इंडियाज 100 गीगा वाट की जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है उसको, और ये कैपेसिटी हमारे लिए, अगर ये यूरेनियम आता है, हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि आप देख रही हैं फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस कितना खतरनाक हो सकता है, खासकर जो अभी हालत चल रही है वेस्ट एशिया में। सो दिस विल इंश्योर इंडियाज एनर्जी इंडिपेंडेंस, और ये एक तरीके का क्लीन एनर्जी होगा। इसको देखते हुए ये बहुत माइलस्टोन है जो भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने ये किया। आपको याद रखना चाहिए आरजू जी, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को ये देने से मना कर दिया था यूरेनियम एंड ऑल दैट, बिकॉज इंडिया एनपीटी का मेंबर नहीं था। तो इंडिया आज भी एनपीटी का मेंबर नहीं है। एनपीटी में रिपीट करता हूँ, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहते हैं, आज भी उसका मेंबर नहीं है। लेकिन हम हर वो काम कर सकते हैं जो एनपीटी ट्रीटी साइन करने के बाद हो सकता है।
जबकि आपने भी न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया था, आपके ऊपर ऐसी कोई भी एक्सेप्शन देने को कोई देश तैयार नहीं है। दिस शोज वर्ल्ड हैज लॉट्स ऑफ फेथ इन इंडियाज एटॉमिक प्रोग्राम एंड एटॉमिक सेफगार्ड्स दैट इंडिया हैज। नहीं सर, ऐसा तो खैर नहीं है कि पाकिस्तान पे सबको डाउट है। अगर ऐसा होता तो हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स ना होते, और अमेरिका की मर्जी के बगैर तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंट्री जो है वो न्यूक्लियर वेपन बना सकती है या रख सकती है। अभी भी देखिए आप, ईरान के साथ एक बार फिर झगड़ा शुरू हो गया। एक बार फिर यही कहा जा रहा है कि जी MOU जो साइन हुआ है उसको नहीं मानते, दोनों कंट्रीज कह रही है नहीं मानते। जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि सीज फायर इज ओवर। तो क्या दोबारा से अब इस रीजन में हम टेंशन देखेंगे, और वही हालत हो जाएगी कि फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और फिर इस चीज की शॉर्टेज है और कभी उस चीज की शॉर्टेज है। देखिए, ये प्रश्न की दोबारा से मैं शुरू से आप लोग को कह रहा हूँ कि ये कोई आई डोंट नो व्हाई पाकिस्तानीज लाइक टू लिव इन हेल्यूसिनेशन। भाई, मैं आपको कह रहा हूं कि आज से नहीं, अमेरिका और ईरान पिछले 50 साल से लड़ रहे हैं। ऐसा क्या हो गया था कि आप लोग कह रहे हैं हमने ये करवा दिया, हम सुलह करवा देंगे। अरे जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो नहीं जब तक खत्म होगा। आरजू जी, आप इस तरीके के कितने वो करवा ले, क्या नाम है, ट्रीटी और अंडरस्टैंडिंग और मीडिएशन, कोई फर्क ही नहीं पड़ना है ना, क्योंकि दिलों में तो ये अभी भी एक दूसरे के प्रति नफरत है। डिड यू हियर द लैंग्वेज? आपने लैंग्वेज सुनी? अभी जो इन्होंने वहां बैठे हुए थे, मार्क रट, जो कि उसके वो हैं नेटो के चीफ, जो पहले नीदरलैंड के चेयर वो थे प्रेसिडेंट, क्या वर्ड यूज किया उन्होंने? राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरानियंस के लिए उन्होंने वर्ड यूज किया है स्कम, SCUM। आपको पता है स्कम का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कम? स्कम का मतलब होता है ए डर्टी और अनप्लेजेंट सब्सटेंस on the surface of a liquid and insulting word people have no respect for। गंदी चीज को स्कम कहते हैं। आप समझ रही हैं? वो उनको स्कम कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ये वायलेंट लोग हैं, ये हिंसक लोग हैं। आप बताइए, ये मीडिएशन करा के आपने अपनी इज्जत बढ़ाई? तो ट्रम्प की इस बात से कितने लोग एग्री हैं कि वो जो है ईरान को या किसी के बारे में भी इस किस्म के वर्ड्स अगर यूज करेंगे तो आपके ख्याल से ट्रम्प की बात से सब तैयार हो जाएंगे कि हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं? लोग तो और बुरा बनाएंगे, चाहे वो ईरानियन हो या ईरानियन ना हो। किसका क्रिटिसिज्म आ गया? किसने ट्रम्प की इस जो आइडेंटिफिकेशन है उसका नलीफाई किया? सऊदी अरेबिया ने किया, UAE ने किया, बहरीन ने किया, कुवैत ने किया, कतर ने किया, किसने किया? अरे खुल के तो कोई नहीं कहेगा ना, लेकिन अपने आप में अंदर तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। कोई ऐसा तो नहीं कि उठ के ट्रम्प के खिलाफ स्टेटमेंट आ जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन लोग उसको अप्रिशिएट भी नहीं करेंगे। अच्छा, देखिए अर्जुन धनंजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम आप दोनों लोग को। जी जय श्री राम। अच्छा देखें, आरजू जी का हालचाल ठीक है? आरजू जी आपका हालचाल पूछ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बचाए किया। अच्छा देखिए आरजू जी, जो आपका मैं ये जो पॉइंट है कि लोगों को पसंद नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो उसके पहले भी ये कह रहे थे। मैंने चिल्ला के आपके शो पे कहा कि ये तो जो नेगोशिएशन ये करवाने के लिए आप लोग आगे आए थे, ये नेगोशिएशन और ये TT साइन हो चुका था। ट्रंप ने फाड़ के फेंक दिया था, कहा था वो ओबामा और जो स्थिति जो कर रहे थे हम इसको नहीं मानते। उसके बाद मुझे तो समझ में, मैंने आप लोग से पहले ही कहा था आप क्यों जा रहे हैं इसमें हाथ जलाने? आप तो कूद के पहुंच गए, अरे हम दुनिया में ये करा देंगे सारे। अरे भाई ऐसे नहीं। अरे वो तो सही है, हम चले गए, हमें छोड़ देना, हमें कभी हमारा पीछे छोड़ भी दिया करें। आप ये बताइए कूद के ये दोनों जो लड़ रहे हैं मैं इन दोनों की बात कर रही हूँ, ईरान और अमेरिका की। बीच में हम आते जाते रहेंगे सर, हमारी वजह से ही रौनक लगी होती है, इसलिए हमें मत कुछ समझिए। ठीक है, आप रौनक है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ये जो कॉज है, ये कॉज नहीं जाएगा जब तक इसका रूट कॉज का आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगी। तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये एक ही आदमी के पास इसका सलूशन है, उस आदमी ने बता दिया है, उनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। उन्होंने आपको रास्ता दिखा दिया है, अब्राहम अकॉर्ड। जब तक अब्राहम अकॉर्ड पूरे मिडिल ईस्ट में एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इस तरीके की लड़ाइयां होती रहेंगी, क्योंकि इनका कारण एकदम साफ शब्दों में रिलीजियस है। ये एक दूसरे से नफरतें करती हैं ये कौम, और उस वजह से ये लड़ाइयां होती रहेंगी। और उसको दूर करने का भी सलूशन मोहम्मद बिन सलमान साहब के पास है।
मोहम्मद बिन सलमान साहब इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। मैं उनके विजन से 100% सहमत हूं। पहला रास्ता उन्होंने दिखाया रेनेसां का और दूसरा रास्ता उन्होंने दिखाया अब्राहम अकॉर्ड का। यही दोनों सोल्यूशन है, उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मैं ईरान को भी कहूंगा कि आप मोहम्मद बिन सलमान साहब को फॉलो करें, और मैं ट्रम्प साहब को भी कहूंगा कि मोहम्मद बिन सलमान साहब को मौका दें। आखिर अल शारा को दे रहे हैं ना, वो सीरिया वाले जो अल शारा है, वो अलकायदा का डिरेक्ट आतंकवादी था, आज सीरिया का लीडर बना हुआ है। उस आदमी ने लीडरशिप बनने के बाद जो सर ये तो बहुत आम सी बात है। हम बहुत लोग जो है हमारे यहाँ जैसी कंट्रीज में आतंकवादी, या समझे आतंकवादी ना सही, लेकिन कुछ ना कुछ क्रिमिनल होते हैं और फिर लीडर भी बन जाते हैं। वो तो कोई बड़ी बात नहीं। नहीं, नॉर्मल क्रिमिनल होला अलग बात है, और एक आतंकवादी इस तरीके का जिसने बड़े पैमाने पे जेनोसाइड करा है। ये आपको पता है, ये जो अल बशर थे उनकी कम्युनिटी का नाम क्या है यार, मैं भूल रहा हूँ। आरजू जी, आप में से किसी को याद हो तो बताइए। जिसके की सीरियन राष्ट्रपति अल बशर थे, वो एक मुस्लिम में एक यूनिक कम्युनिटी होती है, उसको वो बिलोंग करते थे। वो विच इज पार्शियली शिया एंड पार्शियली सुन्नी, इस टाइप का कुछ वो मिक्स था। उसका उन्होंने कत्लेआम मचाया जब वो बने सीरिया के हेड। तो ऐसे आदमी को भी जब एक्सेप्टेंस मिल सकती है तो फिर बाकियों की क्या आप वो कह रही है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मिडिल ईस्ट में पीस लाने का तरीका सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान को पता है और किसी को नहीं पता है, और उसी तरीके से आएगा। उसके अलावा मिल गया वो शब्द नहीं, मैं वो अल बशर साहब, अल बशर का मैं प्रोफाइल निकाला है, उसमें ढूंढ रही हूँ। आप बात कीजिए। हाँ, अरे भाई हो गया, बात खत्म हो गई भाई, आप बात कीजिए। अल बशर का जो रिलीजन था, अल बशर है वो तो अभी सब कहेंगे कि मैं हंसती रहती हूँ, मुझे इतना बुरा भला लोग बोलते हैं ना मेरे हंसने पे कि मैं क्या हंसती रहिए, भगवान करे आप ऐसी नहीं, मैं लोग कहते हैं इतना सीरियस होता है, बीच में पता नहीं क्या करती है, तो वो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं जरा कम हंसा करूँ। अलवाइट कम्युनिटी का उन्होंने जेनोसाइड किया है जब से वो प्रेसिडेंट बने। लेकिन चूंकि लेफ्ट को सिवाय गजा में लोगों के मरने के अलावा कोई दुनिया में मर जाए, हिंदू साफ हो जाए बांग्लादेश से, क्रिश्चियन कहीं से साफ हो जाए, बाकी अलवाइट कहीं से साफ हो जाए, वो सब किसी न तो हार्वर्ड में, न तो बीबीसी में, न तो वॉशिंगटन पोस्ट में, न तो आपका गार्डियन में, ये सब नहीं छपेगा। बस गजा और गजा में अगर कोई डेथ हो गई तो भैया ह्यूमैनिटी के ऊपर पहाड़ गिर पड़ा है। लेकिन अगर अलवाइट मार दिए जाएं पूरे के पूरे सीरिया में, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिश्चियन साफ हो जाए लेबनान से, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू साफ हो जाए बांग्लादेश से और पाकिस्तान से, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हजारों की मौत हो जाए या हजारों को परसिक्यूट किया जाए, बलूचों को परसिक्यूट कर जाए, किसी को कोई दुख नहीं होता। सिर्फ गजा और पैलेस्टाइन के लोग ही जो है वो भैया स्पेशल है, जिसके लिए ये लेफ्ट लूनीज का जो है वो हार्ट रोता है, बाकी सबके लिए उनका हार्ट सोता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। खैर आपका अपना ऑब्जर्वेशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं पर भी अगर लोगों की जाने जाती हैं तो उस पर यकीनन लोग बात करते हैं, अफसोस का इजहार भी करते हैं। रमेश पुजारी जी कह रहे हैं, आरजू जी आप हंसते वक्त मुंह में क्यों हाथ रखती हो, आपका क्या डुप्लीकेट दांत है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। कई लड़कियों की आदत होती है, वो रख लेती हैं ताकि वो ये बदसूरत ना लगे। हाँ, सही बात है, अजीब ना लगे तो, या बस वैसे ही आदत है। खैर मैं कोई सोच के नहीं रखती, वैसे ही आदत है। हाथ रख लेती है जब हंसती है तो, आई नो, बिकॉज़ दे वांट टू। आपने ऐसा हसीन क्वेश्चन पूछा है, दिल बाग हो गया हमारा। बिल्कुल। और थैंक यू सो मच वो सुपर चैट के लिए भी लोगों का करते जाए। और वैसे मैं देखती हूँ कि डॉक्टर साहब आपकी सुपर चैट जो मेरे चैनल पे चलती है, और कहीं पे मैंने नहीं देखा इतना। मैंने इतना नोटिस नहीं किया, बट आप सही कह रही हैं। मैंने नोटिस किया था। क्या मतलब है, मेरी शक्ल देख के लोगों को लगता है पैसों की जरूरत है, तो वो भेजना शुरू कर देते हैं। यार बताओ, मिलते हैं आपको, लेकिन एक ही बात है, मुझे मिले आपको मिले, एक ही बात है। मैंने सब लिख रखा है। आरजू जी आपका पैसा, सही बात है। कल आप अपने बैंक अकाउंट मेरे पास ट्रांसफर कर दिएगा। पाकिस्तान को हम अपना बैंक अकाउंट ट्रांसफर करें, ताकि राह वाले मेरा पिछड़ा वाला सुझा करके हैं। वाह आरजू जी वाह, आप ही ने कहा हमारा पैसा आपका पैसा एक ही है, तो फिर ट्रांसफर कर दें। मैंने कहा आपका पैसा हमारा पैसा, और हमारा पैसा सिर्फ हमारा।
अरे हमारे पास तो पैसा ही नहीं है सर, यही तो रोना है। अरे आरजू जी, ये जो सफेद वाला घोड़ा आपके सर के ठीक ऊपर है, आप ये कीमती कीमती चीजें खरीद रही हैं, घोड़ा, और ये बगल में फूल पत्ती पे अब गुलाब का फूल आ गया। पहले पत्तियां थी, अब आप फूल भी आपने रख दिया है। कितना आप ये गुलाब का फूल नहीं है सर, क्या हो गया? आपको तो गोभी के फूल में और गुलाब के फूल में कोई फर्क ही नहीं गोभी का लगता। फूल है, वो गोभी है। किस तरीके की गोभी? लाल हो रही है भाई, पूनम फूल गोभी है। कहाँ से निकाला ये गोभी आपने? और कौन सा ना अपने ड्राइंग रूम में वो गोभी के फूल से डेकोरेशन किया? वाह यार, कल को हम भी ब्रोकली लगा लेंगे ग्रीन कलर का। आप तो अल्लाह से डरिए यार, किसी से नहीं डर रही आप। अरे मैंने एग्जाम्पल तो, ये गोभी का फूल तो नहीं है, लेकिन ये गुलाब का फूल भी नहीं है। शुक्र है आप गोभी को तो पहचानते हैं, मुझे लगा कि आप इसको गोभी को भी नहीं पहचानते होंगे, तो मान जाएंगे कि गोभी का फूल है। अरे यार, एक ऐसे ही मैंने वो नाम यूज कर दिया, फूल गुलाब का, आप उसको लेकर के जीप पकड़ के यूं हिलाने पर लगे हैं यार। हाँ तो ये गुलाब का फूल नहीं है, इसलिए गुलाब का फूल वो होता है जो आपको लोग कमेंट्स में दे रहे होते हैं, उससे वो गुलाब का फूल होता है। अरे नहीं, वो एक बार ही दिए थे और मैंने मांगा था कि और इतना सा घोड़ा मैंने रख दिया, तो आपको लग रहा है कोई असली घोड़ा है कि बहुत कीमती होगा। असली घोड़ा आपके खोपड़ी के ऊपर इतने में वो खड़ा है, हमको नहीं पता कि वो नकली है। मेरे कहने का मतलब है कि वो कीमती है। क्या माल फूंक रही हैं आप यार आरजू जी, असली घोड़ा है वो। मेरा मतलब है कि वो बहुत कीमती घोड़ा नहीं है, कोई गोल्ड का घोड़ा नहीं है। गोल्ड के अलावा भी कीमती चीजें होती हैं। हाँ गोल्ड तो गिर रहा है। अच्छा चलिए, हम लोग चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया तो बाहर न्यूक्लियर वेपन, जब हम घोड़े की लंबाई और पूंछ नाप रहे हैं यार, इसके लिए रात के 9:30 बजे शो हो रहा है। कि क्या ये फूल गोभी का नहीं है, ये फूल उसका है, गुलाब का। अरे ये आप करते हैं, आपने बात, आप टॉपिक से हट जाते हैं हमेशा। हाँ हाँ, सारी बुरी चीजें हम कर रहे हैं, आरजू चीजें नहीं कर रही हैं। वेरी गुड। मैंने तो टॉपिक से नहीं, आपसे टॉपिक से हट के सवाल ही कोई नहीं किया। आप ही टॉपिक से हट जाते हैं। हाँ तो ऑस्ट्रेलिया पे चले। नहीं, यश वर्मा जी का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अभिषेक सर, लास्ट में ईरान का होगा क्या, ये तो बताएं आप। संदीप हिंदुस्तानी यही तो पूछ रहे हैं आपसे। जी संदीप जी और यश जी, अंत में ईरान का क्या होगा ये तो मैं नहीं बता सकता आपको। आप पहली बात, अंत है क्या, मतलब जिसको आप अंत कह रहे हैं वो मुझे नहीं पता। व्हाट डू यू मीन बाय द एंड? तो देखिए, अंत अगर मैं बात करूं आपसे संदीप हिंदुस्तानी जी, कि अंत है समझ में आना कि ये जिस पाथ पे चल रहे हैं, कट्टरपंथी, दूसरे को टॉलरेट ना कर देना, एक पूरी कम्युनिटी को गाली देना, ये तरीका ठीक नहीं है। अंत इसका वही है जो यूरोप में हुआ, कि आपको सीखना पड़ेगा को एग्जिस्टेंस, आपस में प्यार, सबको एक साथ रहने के लिए बर्दाश्त, ये सीखना पड़ेगा। और वो जितनी जल्दी सीख जाए ईरान, वो और ईरान सीखेगा, क्योंकि ईरान के लोग एक नंबर लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। मेरी बात मानिए, 80% ईरानियंस आर हाई क्लास पीपल, बहुत अच्छे लोग होते हैं, बड़े सज्जन लोग होते हैं, बड़े समझदार लोग होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ईरानियंस आर वंडरफुल पीपल। तो वही अंत है। अंत में अगर आप पूछ रहे हैं ना, ये लड़ाई करके भी उस अंत पे पहुंचना है और बिना लड़े भी उस अंत पे पहुंच सकते हैं। तो मेरा ये आपसे मानना है कि अंत वही है जो हमारे यहाँ वेदों ने कहा था, एकम सत बहुधा विप्रहा वदंती। कोई रिलीजन नहीं मिटता, कोई भगवान नहीं मिट जाते। सबको ये कहना होगा जो बातें हमारे वेद में कही गई, जिसको गांधी जी ने कॉमन भाषा में बताया था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये वेद कहता है। एकम सत बहुधा विप्रहा वदंती। तो गांधी जी को अगर हम ज्ञानी पुरुष ले लें तो एक सत्य यानी ईश्वर और अल्लाह एक ही चीज है, ये बताना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। ईश्वर कह लो, अल्लाह कह लो, जीसस कह लो, सब एक है, एक दूसरे पे खुश रहो। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसीलिए मैं हर जगह, कभी अगर मैं पाकिस्तान में हूँ या कहीं अगर मंदिर जाना हो मेरा, या अगर चर्च जाऊं या कहीं जाऊं, मैं सब जगह दुआ पढ़ लेती हूँ। हाँ, पुजारी जी का सुपर चैट आया था कि भगवान ने दांत दिए कि स्माइल करने के लिए, ऐसा अगर आप मुंह में हाथ रख के तो फिर दांत का क्या जरूरत है भाई? आप भाई दांत ऊपर वाले ने खाने के लिए दिया है, खाना चबाने के लिए दिया है। वाह वाह अर्जुन जी वाह, हम लोगों को पता ही नहीं था कि खाना चबाने के लिए दांत दिया। हमें लगा ब्रश करने के लिए दांत दिया है। हमें तो ये आज तक पता था कि भाई ये दांत इसलिए नहीं कि ब्रश कर लो सुबह उठ के।
आप हाँ आदमी यार नहीं, आप रात को ब्रश नहीं करते, रात को भी ब्रश किया करें। नहीं नहीं, हम तो ब्रश लेके मुंह में ही सोते हैं। जरा सा 2 मिनट इधर उधर वो हिला लिया, ब्रश कर लिया भाई। अरे सुबह और रात को 2 टाइम ब्रश करते हैं भाई, ट्वाइस टाइम ऐसा ब्रश क्या खा करते हैं रही ना। हैं आप मुंह में गंदा गंदा कि सुबह शाम दिन भर ब्रश लेके घूमी पड़ी हैं? नहीं, ये तो डेंटिस्ट तो सभी कौन कहते सा हैं धूल कि जी। मिट्टी, ये कौन सा धूल मिट्टी फांक रही है आपकी, हर खाने के बाद आप ब्रश कर रही हैं। आप अल्लाह से डरिए यार। और आप कितने गंदे हैं कि आप ब्रश ही नहीं करते अब मैं खाने ये के करके बाद। ब्रश मैं ब्रश लेके सोता हूँ मुंह में, नींद खुली रात को यूं हिला लिया फिर सो गए। ब्रश कमाल कर रहे। अगर आप ऐसे करेंगे ना, दांत खराब हो जाएंगे आपके, फिर कुछ खा पी भी नहीं सकेंगे। जो आप 24 घंटे में से जो 36 घंटे आप खाते हैं ना, वो नहीं हो पाएगा। तो हम बिना ब्रश किए 24 घंटे में से 36 घंटे खा रहे हैं, और आप 24 में से 22 घंटे मुंह में ब्रश लिए पड़ी है। कोई यार हिला ले यार, हिला ले पहले ब्रश कर ले। ये तो पागल कर ले भाई। हम तो सवेरे उठते सबसे पहला काम मुंह में ब्रश, और आधे घंटे तक ब्रश रहता है मेरे मुंह में। अब बताइए हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम ब्रश कैसे कर रहे हैं। अर्जुन जी यार, आपने यार शो बंद करना देना यार। मैं विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं 5 मिनट से ये बता रहा हूँ कि मैं ब्रश कैसे करता हूँ। क्या हो गया यार आपको? ये मुझे कुछ हो गया। आप अभी देखिएगा कैसे कैसे कमेंट्स आएंगे सिर्फ आपकी वजह से। आप टॉपिक पे रहते नहीं है। टॉपिक पे हम नहीं रह रहे हैं। ये ब्रश की बात आई कहां से मुझे याद वो नहीं। जो आपको 100 रुपए आए ना, वो 100 रुपए देख के आप बावले हो जाते हैं। आपको ना 100 रुपए देके वो जो सुपर चैट आई, उसमें क्वेश्चन था, तो आप उसके उन्होंने बाद कहा से कि शुरू आप है। दांत दिखाइए और शर्माइए मत। तो मैंने उनसे कहा कि भाई तो आप लगी बता रहे कि दांत जो, हाँ अब याद आ गया, दांत खाने के लिए दिए भगवान ने। यार बताइए, सबको पता है कि दांत खाने के लिए होते हैं। कौन सा चिकोटी काटने के लिए दांत दिया है भाई किसी को, या ब्रश करने के लिए दिया आपने? बिना जो मैं 10 मिनट से बता रहा हूं ब्रश कैसे करो, ये समझ ही नहीं आ रहा है यार। ये वो तो मुझे इरफान खान की वो मूवी याद आ गई, उसमें वो जज कहते हैं यार मैं यहाँ चखना डिस्कस करने बैठा हूँ। वो वाली मुझे याद आ गया यार। आपने यार कौन सी फिल्म है ये इरफान खान की जिसमें इंग्लिश चक्रा मीडियम डिस्कशन? उसमें एक अच्छा, इंग्लिश तरफ मीडियम। हाँ इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, दोनों में से कोई एक है। उसमें एक तरफ दीपक डोबरियाल, एक तरफ वो। तो वो कहता है कि मैंने तुम लोगों को मीडिएशन कहा था ना कि आपस में कोर्ट के बाहर मामला सुलझाओ। तो बोला हाँ मैं तो गया था सुलझाने, मगर मैं दारू लेके आया, इसको चखना लेके आना था, ये चखना नहीं लाया। तो वो कह रहा है मैं यहाँ चखना डिस्कस करने बैठा हूँ। तो वो तो वही आपका है। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छी बात है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी आप लोग जो है वो अब डील करने लगे। और अब आप जैसे कह रहे हैं कि पहले भी आरजू जी, विश्व में ट्रंप के बाद से वेस्ट में सॉफ्टनेस आई। आपने देखा कनेडियन पुलिस का क्या बयान आया कि निर्जर के हत्या में गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं था। इसको लेकर के कनाडा के जो वो थे जस्टिन ट्रूडो साहब, उन्होंने इंडिया के ऊपर हमला बोल दिया था जस्ट अपने लोकल वोट के लिए। आज कैनेडियन पुलिस का ये स्टेटमेंट आ रहा है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कि इंडियन गवर्नमेंट का कोई हाथ ही नहीं है, उन्होंने कोई प्राइवेट बंदे का नाम लेना शुरू कर दिया है। तो पॉइंट ये है अर्जुन जी कि वेस्ट हमेशा से, मुझे याद है वेस्ट वालों ने जब इंडिया में कोई अच्छी किताब मिलती थी ना, तो वेस्ट की ये एरोगेंस थी, लिखते थे कि इंडिया की 100 लाइब्रेरी के बराबर वेस्ट का एक पेज होता है। तो पॉइंट ये कि इतनी नफरत भरी हुई है वेस्ट में इंडिया के लिए ना, और आज से नहीं हजारों साल से, मगर हमें इनका फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें वेस्ट इंडिया से प्यार करने वाले भी हैं वेस्ट में, मगर नफरत करने वाले आप कभी देखिए हैं गार्जियन में या इसमें वॉशिंगटन पोस्ट में कभी इंडिया और इसके सिविलाइजेशन को लेके अच्छी बातें लिखी हो? कभी नहीं मिलेगा आपको आरजू जी। चलिए ऑस्ट्रेलिया चले वापस से। हाँ ठीक है, मेरी भी मैं फ्लाइट बुक कराती हूँ। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। टॉपिक में सभी तो मुझे ऑस्ट्रेलिया जाने को बोल त्रिपाठी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। त्रिपाठी जी ने 40 रुपए का सुपर चैट किया, उसको हाईलाइट कर दिया। थैंक यू सो मच तमाम लोगों का जो आज आए, देखा सुना, सभी का शुक्रिया। और थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। हालांकि इस वक्त तक तो आप सो चुके होते हैं और ख्वाब सब और बता दीजिए लोगों को कि अब इस वक्त तक कहाँ हम हाँ, क्योंकि सुबह आपने यूनिवर्सिटी जाके ताला आप ही ने खोलना होता है ना, यूनिवर्सिटी के गेट का। ताला नहीं खोलना होता है, झाड़ू पोंछ लगाना, ताला खुल चुका होता है। अच्छा, झाड़ू पोछे, अच्छा ठीक है ठीक है। तो वो सब करना होता है, इसलिए सुबह सुबह आप उठ जाते हैं, इसलिए भी। तो थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। और तमाम लोग जो आज आए, देखा सुना, थैंक यू। कल फिर मुलाकात होगी। थैंक्स।